मैं आग्रह करता हूं मंच पर विराजमान अंतर्राष्ट्रीय कथा व्यास भागवत के माध्यम से संपूर्ण विश्व में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को पहुंचाने वाले पूज्य संजीव कृष्ण जी महाराज जो वृंदावन से हमारे बीच विराजमान हैं, मैं उनके आशीर्वचनों के लिए उन्हें आग्रह करता हूं कि वो अपने आशीर्वचनों के साथ इस आयोजन को गति प्रदान करें। खड़े बोल रहे मेरे साथ एक बार सब जय घोष करेंगे। श्री बागेश्वर बालाजी महाराज की, हनुमान जी महाराज की, भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राम। परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय पूज्य मल्लुक पीताधीश्वर जी के युगल चरणारविंद में मैं प्रणाम करता हूँ। श्री गोरेलाल कुंज वाले महाराज जी के चरणों में प्रणाम, पूज्य मंच को प्रणाम करता हूँ। बागेश्वर धाम बालाजी के इस उत्सव में सम्मिलित होने के लिए भारत और विश्व के अनेक जगह से पधारे हुए सभी श्रद्धालुओं का इस पुण्य भूमि पर मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मुझे प्रथम बार यहाँ बागेश्वर बालाजी के दर्शन का सौभाग्य मिला और कई दर्शनों का मैं सौभाग्य कर पा रहा हूँ। हनुमान जी के दर्शन तो मैं कभी भी आके कर सकता था, पूज्य संतों का आशीष वृंदावन में मैं लेता रहा, पर सच कहूँ मैं संपूर्ण भारत को यहाँ सनातन के लिए इकट्ठा होते हुए दर्शन कर रहा हूँ। ये मैं एक अद्भुत दृश्य देख रहा हूँ। मैंने नहीं देखा छत्रपति शिवाजी को, मैंने नहीं देखा महाराणा प्रताप को, पर कभी जब आतताइयों को शिवाजी ने ललकारा होगा तब मुझे लगता है कभी कभी वो चेतना आकर यहाँ पर बैठ रही है। हमारे सनातन धर्म में इसे खंडित करने के, विखंडित करने के अनेकानेक प्रयास हुए। हमें जातियों में बांटा गया, हमें वर्ण में बांटा गया, पर मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूं एक 26-27 साल का कोई सनातनी खड़ा हो गया, फादर भी भग रहे हैं, चादर भी फट रही है। अब पहली बार हमने वो हिंदुत्व का दौर देखा। मैं सनातन को उसकी अस्मिता, उसके गौरव में प्रतिष्ठित होते देख रहा हूं। हनुमान जी जब गर्जना करते हैं तो दैत्यों में हाहाकार मचता है, कभी कभी वो गर्जना करते हैं तो ईसाई मिशनरियां और धर्मांतरण करने वाले लोग कांप जाते हैं। मुझे लगता है कई कई संतों की उनमें आत्मा है। मैं एक प्रार्थना जरूर करूंगा। आपने हिंदू राष्ट्र की बात कही, हमारे संघ के पूर्व संघ चालक पूजनीय गुरुजी ने एक मंत्र कहा था, हिंदवः सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवः, मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम मंत्र समानतः। हिंदू घर में पैदा हुआ कोई भी व्यक्ति, वो किसी भी वर्ण में हो, हम कोई भी काम करें किसी भी जाति में हो, पर सत्यता यह है अब समय आया है हम एक ही नारा लगाएं। मैं आपसे एक नारा बुलवाऊंगा, आप मेरे साथ बोलेंगे, हम सब हिंदू। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा के हिंदू राष्ट्र ऐसे थोड़ी बनेगा। हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। हमने वो दौर देखा जब इस देश में निजामुद्दीन एक्सप्रेस चलती थी, हजरत गंगा एक्सप्रेस चलती थी, गरीब नवाज एक्सप्रेस चलती थी। अब हम रामायण एक्सप्रेस चलते हुए देख रहे हैं, हम महाकाल एक्सप्रेस चलते हुए देख रहे हैं, हम वंदे भारत एक्सप्रेस बनते हुए देख रहे हैं। मैं तो परम आत्मीय पूज्य श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज ने जो आह्वान किया, आज उस आह्वान को संतों की उपस्थिति में बोल रहा हूँ। किन्हीं परिस्थितियों में, किसी भय प्रलोभन के कारण, किसी भी मानसिकता के कारण जो हिंदू धर्म को छोड़कर चले गए हों, हमारे सरकारवा जी ने भी कहा था, ये सनातन धर्म जो गौमांस नहीं खा रहा हो, जो सनातन धर्म में विश्वास कर रहा हो, आज इस मंच के माध्यम से घोषणा है वो घर वापसी कर लें बालाजी के चरणों में आकर। हम सब सनातनी हृदय से उनका स्वागत करेंगे। मैं अभिनंदन करता हूं और ऐसी प्रार्थना करता हूं, आप सब
अनंत आशीष, अनंत ऊर्जा हमारे श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज को देकर जाएं। आप शतायु हों, दीर्घायु हों, और मुझे विश्वास है भारत अपने गौरवशाली अतीत को स्मरण करता हुआ एक नव भारत और एक ऐसे हिंदुत्व की संस्कृति को सारी दुनिया में प्रचारित करेगा, जहाँ कहीं भी जीवन की सच्चाई है, जहाँ कहीं भी नई रोशनी छाई है, दुनिया बेशक धर्म कहे, भारत की ही परछाई है। आप सनातन धर्म का डंका पूरे विश्व में फहराते रहें। संपूर्ण कथाकार, संपूर्ण संत समाज आपके शुभ संकल्प में साथ है, और मैं आप सबसे आह्वान करता हूँ, ये सनातन के लिए एकजुट होने का समय है। जब इस्लाम के नाम पर, पंथ के नाम पर एक कन्हैया की उदयपुर में हत्या की गई थी, हम डर गए थे, पर अब हिंदुत्व को हुंकार लेते मैं आपके नेतृत्व में देख रहा हूँ। हिंदुत्व हुंकार ले रहा है। हिंदुत्व का अर्थ किसी को भयभीत करना नहीं है। हिंदुत्व का अर्थ है सबको स्वीकार करना, सबको सम्मान देना। पर कोई संस्कृति पर, सनातन पर, परंपराओं पर हमला करे, हमारी बहन बेटियों की ओर कुदृष्टि रखे, तो हम छत्रपति शिवाजी महाराणा प्रताप की परंपरा के लोग हैं। हम धोती ऊपर करके, बाह करके, ऊपर करके हम प्रतिकार करने के लिए तैयार हैं। मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं। एक बार पुनः दोनों हाथ उठाकर बोले, भारत माता की। धन्यवाद। और जो एक शुभ प्रसंग पूज्य महाराज जी ने यहाँ 121 कन्याओं का, बहनों का विवाह, और मुझे लगता है ये जिनका खुद का विवाह नहीं हुआ वो 121 बहनों को विदा कर रहा है आज। ये एक दृश्य है, कितनी सारी धाराएं उनके भीतर से निकल रही हैं। महाराज जी, मैं तो कल से देख रहा हूँ, हर कोई मिलना चाह रहा है, हर कोई गले लगाना चाह रहा है। मुझे नहीं पता कौन सा आकर्षण उनके भीतर है। कभी कभी चंचलता कृष्ण जैसी लगती है, गंभीरता भगवान राम के जैसी, कभी बुद्ध हो जाते हैं, कभी नटखट कृष्ण जैसे हो जाते हैं। आज ये बहनें, आप सौभाग्यशाली हैं। आपके नए जीवन की मैं प्रभु से मंगल की प्रार्थना करता हूँ। बागेश्वर धाम सनातन की पुनर्स्थापना, सनातन के गौरव की प्रतिष्ठा में सारी दुनिया के हिंदुओं को एक करेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। प्रणाम। बहुत धन्यवाद पूज्य संजीव कृष्ण जी महाराज वृंदावन धाम से हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। उनका आशीर्वाद, हिंदुत्व की भावना, इस यज्ञ का जो उद्देश्य है वो उन्होंने अपने आशीर्वचनों के माध्यम से हमें उपलब्ध कराया।